मेरे को बस ये जानना है कि टोल टैक्स कम होंगे। आपने आज ही दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन टोल टैक्स बहुत हो गए। बहुत कम हो गया। आज ही मैंने अभी 2-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि हमने अभी 80 किलोमीटर के स्पीड से, नो बैरियर, निकल जाओ आप, हम आपके नंबर प्लेट का फोटो ले लेंगे, आपका फास्ट ट्रैक का जो है कार्ड उसका फोटो ले लेंगे, और जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। और ये चालू हो गया, 85 टोल उसके अवार्ड हो गए, और मैं इस साल दिसंबर तक वो टोल लाके ही नहीं रहेंगे। ना कोई आदमी रोकेगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई बताएगा, नहीं, कुछ नहीं। आप 80 के किलोमीटर स्पीड से निकल जाओ। हाँ, अगर आपने टोल नहीं चुकाया तो आपकी गाड़ी बेचने के लिए जाओगे तो एनओसी नहीं मिलेगा, सब फाइन वसूल करेंगे, तब देना पड़ेगा। तो कानून से चलने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फ्लाईओवर मिनिस्टर भी कहा जाता है, और बहुत अगर ऊपर से देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे रोड और टनल्स आपने पहुंचा दिए हैं जो बहुत मुश्किल था। स्पीड बढ़ रही है, उसके लिए भी कोई पैमाना मापदंड तय कर लिया है? देखिए, क्योंकि इतने अच्छे रोड है, देश स्पीड बढ़ कैसा जाते हैं, है, आप भेज देंगे नोटिस। देखो, जितना लोग चल सकता उतना ही रिफॉर्म करो। मैंने एक बार कहा था कि हॉर्न के बजाय बांसुरी बजेगी, तबला बजेगा, ऐसी पिटाई हुई मेरी सोशल मीडिया पर, मैंने आइडिया ड्रॉप कर दी। मैंने बोला साउंड पोल्यूशन कम करने के लिए करें। अभी प्रॉब्लम यह है कि टोल रेट वगैरह के बारे में भी जो है, अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, और ये सब जगह 15 रुपए में अभी एक टोल पड़ रहा है, और 3000 रुपए के में 200 टोल फुकट है। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि अब टोल नहीं के बराबर है। और अभी हमने इतना कम, मुझे बताओ कि आप अगर 15 रुपए, जो 150 रुपए दे रहे थे, 125 रुपए दे रहे थे, वो 15 रुपए का आ गया। अब इससे कम क्या होगा, और आपको रुकना भी नहीं कोई। दूसरी बात, मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया महाराष्ट्र में पहला रोड, मैं बीओटी का जन्मदाता हूँ, तो ये देश का पहला बीओटी मैंने ये पुणे मुंबई नासिक रोड पर ठाणे भिवंडी बाईपास बनाया था। तो वो मुंबई पुणे जब बनाया तो मेरे को इतना क्रिटिसिज्म हुआ टोल के ऊपर, इतनी लोगों ने गालियां दी। तो मैंने उनको कहा कि आप मुंबई से पुणे आपको आने के लिए 8 घंटे लगते हैं, अब मैं 2 घंटे में लेके जाऊंगा तो आपका 6 घंटे का फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, उसके बदले में मुझे टोल दो। तो बाद में ऐसा हुआ कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस थी उन्होंने कहा हम टोल नहीं देंगे, तो लोगों ने गाड़ी रोकी और बोली हमको एक्सप्रेस हाईवे से जाना है। लोगों ने पैसे इकट्ठा किए टोल के, स्टेट अब बोली ये पैसे लो और लगा एक्सप्रेस हाईवे से चलो। अभी तो वो नई भी टनल बन गई और डिस्टेंस कम। अब मैं नया मुंबई पूरा हाईवे बना रहा हूँ, मुंबई से बेंगलोर 5.5 घंटे में, वो जो JNPT से लेकर नया हाईवे का काम शुरू कर रहा हूँ। तो अब तो लोगों को जब, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। आप नाराज मत होना, आपने मुझे बुलाया, ये 5 स्टार होटल है, आप मुझे बुलाते तो मैं रामलीला मैदान पे आता, वहीं बाजू का टपरी का चाय पी लेता, फुकट में कार्यक्रम होता, क्यों टाइम्स का खर्चा लगाया आपने। पर आप जब 5 स्टार होटल में जाओगे तो वो खर्चे में ये कार्यक्रम कैसे होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। किसी भी देश का विकास देखना है तो उसकी सड़कों को देखिए। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगी। किसी ने सदन में कहा, इन सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, और आपका जवाब आया कि मैं सपने देखता नहीं हूं, ठान लेता हूं और करके दिखा देता हूं। आज इस मंच पर भारत की बात होगी, उस भारत की बात होगी कि जब आप 2024 में बोल रहे थे कि 24 के अंत तक मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे कर दूंगा कि आपको लगेगा कि आप एक नए हिंदुस्तान में हैं, एक नए भारत में हैं। टाइम्स ड्राइव का ये मंच है, भारत की बात होगी, ऑटोमोबाइल्स की बात होगी, सड़कों की बात होगी और समाधान की बात होगी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो वादे आपने किए थे वो लगभग पूरे नजर आ रहे हैं। जहां 6-7 घंटे में घूम करके ट्रैफिक के बाद देहरादून पहुंच रहे थे, अब 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन शहर के अंदर की स्थितियां, उसके लिए भी कोई रोड मैप है? देखिए, पहले बात तो ऐसी है कि सपने दिखाने वाले नेताओं को लोग बड़ा पसंद करते हैं, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे नहीं करते उनकी धुन कर पिटाई भी करते हैं।
तो सपने दिखाना आसान है और उसको पूरा करना बहुत कठिन है। मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि पर मैं जो आश्वासन मैंने दिया था, मैं बहुत पंचुअल हूँ कि जो काम होता है तो हाँ कहता हूँ, नहीं कहता है तो नहीं कहता हूँ। मेरे में करेज है कि मैंने अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को कहा था कि एजेंडा मेरा होगा, जो मुझे पटेगा वही करूंगा, तुम बोलोगे तो भी नहीं करूंगा, जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी करूंगा, पर चलेगी मेरी। तुमको देना है तो दो, वोट नहीं देना तो मत दो, पर मुझे फर्क नहीं। लोगों ने वोट दिया। इसका कारण यही है कि जो बोलना है वही कहना है, जो कहना है वही बोलना है, और जो कहना और बोलना है वही करना है। तो मैंने अभी तक जो कुछ किया उसमें मैं कभी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता और कोई लोगों को कहता भी नहीं। केवल दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में मैं 1,60,000 करोड़ रुपए के रोड बना रहा हूँ। 1,60,000। पर एक मेरे पर अन्याय होता है, उसका कभी फायदा नहीं होता है। कोई भी रोड पे गड्ढा दिखा कि लोग मुझे गाली देते हैं और तुरंत सोशल गडकरी तुम्हारा ध्यान नहीं है। अब इस देश में महानगर पालिका के रोड है, टीडीए के रोड है, स्टेट के रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, ग्राम पंचायत का रोड है, और इन सब में मैं केवल राष्ट्रीय महामार्गों पर के लिए जिम्मेदार हूँ। तो मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूँ, पर लोग सबके लिए मुझे जिम्मेदार पकड़ते हैं। और कोई भी रोड बनाए, अभी महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग बना, मुझे हजारों एसएमएस है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अब मैंने बनाया है तो भी उसकी बधाई देते हैं। तो पहली बात, मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूँ। और अब हमने काम किया है कि दिल्ली में हमने एक नया प्लान तैयार किया, जमीन के अंदर से हम टनल बना रहे हैं। और अभी 21 मई के पहले हम लोग मथुरा की तरफ जाने वाला रोड है ना, वो कालीन कुंज वाला, हाँ। एक बहुत सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट, जैसे ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, ऐसे एक रोड का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और दिल्ली से जयपुर तो आसान हो गया, दिल्ली से देहरादून आसान हो गया,